हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर श्याम हेरेंजस एडवांस डर्मा केयर सेंटर, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड क्वेरीज। और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। हेयर ट्रांसप्लांट जैसे आप सब जानते हो कि हम पीछे से या फिर साइड से बाल लेके फिर आगे की तरफ या फिर रिसिपिएंट एरिया पे लगा देते हैं। पीछे जहाँ से बाल लिया जाता है उसको डोनर एरिया बोलते हैं, और जहाँ पे लगाते हैं उसको रेसिपिएंट एरिया बोलते हैं। तो ईच हेयर इज़ एन ऑर्गन, तो उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। 7 डेज तक टाइम लगता है आपके स्किन को एक एक ऑर्गन, मतलब एक एक हेयर शाफ्ट को, फॉलिकुलर यूनिट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये 7 डेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना ध्यान रखें पोस्ट द प्रोसीजर। नंबर वन, ध्यान रखने में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब आपका लगाए गए बाल किसी भी चीज़ से, कोई भी सरफेस से घिसना नहीं चाहिए। अगर घिस गया तो वो बाल हमेशा के लिए निकल जाते हैं और हम वापस लगा भी नहीं सकते। तो बी वेरी केयरफुल आफ्टर द सर्जरी, खास करके सर्जरी के बाद जब एरिया नम हो, द डोनर एरिया रेसिपिएंट एरिया बोथ आर नम ड्यू टू लोकल एनेस्थीसिया जो हम देते हैं सर्जरी के दौरान। तो उसके बाद आपको खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका स्काल्प कोई भी चीज़ से, सर किसी भी चीज़ से टकरा नहीं रहा, घिस नहीं रहा, ठीक है। नंबर दो, सोने का पोजीशन। सोने का पोजीशन बहुत ज़रूरी है। अगेन सेम रीज़न कि सोते वक्त इट्स एन टोटली इनवॉलेंट्री मूवमेंट कि हमारा हाथ इधर उधर चला गया, गला इधर, गर्दन इधर उधर अकड़ गई, या फिर किसी चीज़ से घिस गया, तो यूज़ अ यू शेप पिलो। यू शेप जो ट्रैवलिंग पिलो होता है वो सबसे बेस्ट रहता है, और 45 डिग्री एंगल पे इस तरह से सोना होता है। तो दैट इज़ द बेस्ट वे तो दैट यू कैन ensure good results after the surgery, ठीक है। फिर तीसरी चीज़, आपको एक स्प्रे बोतल दिया जाता है जिसको आपको हाफ एन आवरली 1 आवरली स्प्रे करना रहता है टू कीप द ग्राफ्स हाइड्रेटेड एंड वेल नरिश्ड। स्प्रेइंग आपको रात को उठ के नहीं करना होता है, आप आराम से पूरे 6 से 8 घंटे सो सकते हो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्प्रे कर सकते हो। ये ज़रूरत नहीं है कि आप अगले दिन भी उठ के या फिर रात भर उठ के हर आधे 1 घंटे में आप स्प्रे करो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्या आप अगले दिन काम पे जा सकते हो? हाँ, बिल्कुल आप जा सकते हो अगले दिन, आप बिल्कुल ट्रैवल भी कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स हाउ कंफर्टेबल आर यू पोस्ट द सर्जरी, एंड आपको अपना सर्जन ही बताएगा कि वेदर यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। एंड जनरली 90% ऑफ द टाइम्स येस यू कैन वर्क ऑन योर नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आपको कवर कैसे करके जाओगे, क्योंकि सर पे क्या कुछ ब्लीडिंग दिखाई देगा या फिर लालीपन रहेगा या कुछ सूजन होगा, डेफिनेटली चांसेस ऑफ स्वेलिंग कैन बी दैट। जैसे आप दांत निकालते हो, कैसे दांत यहाँ पे सूजन आ जाती है दोनों तरफ पे, तो इवन हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद आपको सूजन आ सकता है। इन 10 to 20% ऑफ द केसेस सूजन आता है। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप ये समझें कि इट मे अफेक्ट योर पोस्ट प्रोसीजर, जो भी आपका वर्क शेड्यूल है वो हैम्पर हो सकता है। बट द स्वेलिंग इज़ बिनाइन, माइल्ड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, एंड इट जनरली गोज अवे विथ सिंपल टेक्निक्स लाइक यूजिंग एन आइस पैक, जिससे बर्फ़ रखने से वो काफ़ी चीज़ तक स्वेलिंग को कंट्रोल में रख देता है। नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आफ्टर द प्रोसीजर 7 डे, द नेक्स्ट डे आपको जो डोनर एरिया है जहाँ से बाल निकाले गए हैं वो एरिया को अच्छे से क्लीन करना है और नॉर्मल शैम्पू से धोना है, और फिर उसके ऊपर आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना है। जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए होते हैं, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, पेन किलर्स वगैरह आपको लेने की ज़रूरत होती है अगले 5 से 6 दिन, ताकि कोई भी आपको इन्फेक्शन या फिर कोई भी ऐसा स्वेलिंग वगैरह हो की दिक्कत नहीं आए, और आप एकदम पेन फ्री रहो, अपना डे टू डे एक्टिविटी कैरी आउट कर सको। ऑब्वियस चीज़ है कि आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो पोस्ट द सर्जरी, एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 7, वी टेल 1 मंथ और 2 मंथ बेटर।
एंड अवॉइड डायरेक्ट रेन्स और डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर। बहुत हैवी सन में आप खेलने जा रहे हो या फिर कहीं पे घूमने जा रहे हो तो अवॉइड करना पोस्ट द प्रोसीजर। और 7 days इज़ द टाइम व्हेन ऑल द हेयर ग्राफ्ट, सभी के सभी बाल के ग्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो 7वें दिन, प्रोसीजर के 7वें दिन आप अपना रेसिपिएंट एरिया, मतलब जहाँ पे ग्राफ्टिंग कर चुके हो, वो एरिया को भी आप धोना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस वीडियो से कुछ और जानकारी चाहिए या फिर कुछ और सवाल आपके मन में आ रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। लिंक इज़ बिलो। थैंक यू।